इंतजार खत्म हुआ, आ रहा है 36वां और आखिरी राफेल। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने कई महीनों में फ्रांस से भारत पहुंच रहा ये आखिरी राफेल बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल विकास से जुड़ी गतिविधियों में होगा। जरूरत के मुताबिक फ्रांस ने इसके स्पेयर पार्ट्स में बदलाव किया है और आधुनिक सुविधाओं से इसे लैस किया है। साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे। इनमें से 35 राफेल पहले ही भारत आ चुके। इन 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया। बेशक राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। वायुसेना ने हाल में राफेल से लंबी दूर की मिटोर मिसाइल, स्कॉल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा राफेल को हैमर मिसाइल से भी जोड़ा गया। ये मिसाइल कम दूरी पर सटीक हमले करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही। आने वाले वक्त में भारत कई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा, ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। वैसे राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती मिली है। वायुसेना ने हाल ही में राफेल की लंबी दूरी की मेटॉर मिसाइल और स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। राफेल के शस्त्रागार में हैमर मिसाइल को भी जोड़ा गया। ये मिसाइल कम दूरी पर सटीक हमले करने में सक्षम है। वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आने वाले 15 से 20 सालों में भारत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर देने की तैयारी में है। अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। अंबाला में हुए एक समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। बताया गया था कि राफेल का पहला स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा पर निगरानी करेगा। दूसरा स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगा। खैर, तवांग में जमीन पर चीन को पीटने के बाद अब आसमान में भारतीय वायुसेना मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट के चिथड़े चिथड़े कर दुनिया को संदेश देगी। जमीन, पानी ही नहीं, आसमान में भी चीन को कोई पछाड़ सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।